अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। बेसिकली आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 10 की बायो, चैप्टर नंबर 2 है और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक हमारा है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। बच्चे याद रखिएगा, ये जो हम आज टॉपिक करने जा रहे हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आया होता है, इस वजह से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के सामने हेडिंग्स बना दी हैं ताकि आप इसको नोट करते जाएं और अपने पास सेव करते जाएं और साथ साथ इसको याद करें और अच्छे तरीके से तैयार करें। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कहता है पानी और नमकियात की जो दस्तियाबी है उसके लिहाज से पौधों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, पौधे 3 तरह के होते हैं, पानी और जो नमकियात है उसकी दस्तियाबी के हवाले से। तो पहला हमारे पास जो पोर्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफाइट्स। पहले इसकी जो हेडिंग होगी हैबिटेट है, मैंने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बता दिया है हैबिटेट। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। Such plants do not face the problem of water shortage। तो पहली बात है हैबिटेट, ये रहते हैं कहाँ पे है, तो बताते हैं और द प्लांट्स ये ऐसे पौधे होते हैं, हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं। इसकी डेफिनेशन आ जाए तब भी आप लिख सकते हैं, अगर हैबिटेट आ जाए तब भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज कर लें लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले कि राइट ए नोट ऑन, तब आप इसकी हेडिंग्स बना के इसको प्रॉपर जो है वो लिख सकते हैं। बहरहाल हैबिटेट तो हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। कहते हैं हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो कि जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर फ्रेश वाटर के अंदर डूबे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर रह रहे होते हैं। ओके, सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। अब ऐसे पौधों को पानी की कमी का मसला नहीं होता, पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ही फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, जहाँ के पानी भी फ्रेश वाटर है और पानी है भी ज़्यादा। इस वजह से मुकम्मल तौर पर पहले वो पानी में रह रहे हैं या जुज़वी तौर पर, बाहर उनके पास पानी काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनको पानी की कमी का सामना करना नहीं पड़ता। ये इसकी हैबिटेट आ जाएगी। उसके बाद इसकी अगली हेडिंग है वो है अडाप्टेशंस। यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। अडाप्टेशंस आप लिख लेंगे अपने बुक के ऊपर, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। दे हैव डिवेल्प द मैकेनिज्म्स फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द सेल्स। अब देखें ना, इनको ये पानी की कमी का सामना तो नहीं करना पड़ता, अलबत्ता इनको पानी की ज़्यादती का सामना जरूर करना पड़ता है, यानी कि पानी इनके पास ज़्यादा होता है। तो अब पानी का ज़्यादा होना भी इनकी बॉडी के लिए क्या नाम है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से क्या करता है, इनके पास स्पेशल मैकेनिज्म होता है, अडाप्टेशंस करते हैं जो कि इनको सर्वाइव करने में मदद करते हैं। वो कौन कौन से हैं अडाप्टेशंस हैं, हम इनको पढ़ने लगे हैं। पहले ही मैंने आपको यहाँ से बताया, आप इसको नोट करेंगे, पहली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे अडाप्टेशंस की हेडिंग की। दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द सेल। यानी कि इनके पास ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ये अपने सेल से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होगा इसके फौरन बाद, हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। अब कहते हैं जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, चौड़े पत्ते इनके जो पत्ते हैं वो भी चौड़े होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इनके पत्ते भी चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं लीव्स इनके, और स्टोमेटा भी इनकी लीव्स की अपर सरफेस पर होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मिकदार में पानी जो वो ट्रांसपायर करता है या बुहारात की शक्ल में हवा में चला जाता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर। तो इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये इसको क्या करती है, इस काबिल बनाती है कि ये एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर सकता है। तो ये इसकी अडाप्टेशन है 3, तो आप इसको ज़हन में रखेंगे, इसको नोट करेंगे। बेसिकली हमारे पास 3 अडाप्टेशन हो गई है, एक हेडिंग इसकी हो गई है डेफिनेशन की, हैबिटेट की। उसके बाद इसकी हेडिंग नेक्स्ट आ जाती है वो एग्जाम्पल की है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स इज वाटर लिली एंड हाइड्रिला। आपकी बुक पर सिर्फ वाटर लिली का जिक्र है, इसको उर्दू में कमल कहते हैं, तो इसको आप ज़हन में रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम भी दिखाते हैं, इसकी पिक्चर भी, फोटो भी बनी हुई है, वो भी दिखाते हैं। एंड हाइड्रिला, हाइड्रिला आप खुद लिख लेंगे क्योंकि अक्सर बाद में ऐसा भी होता है वो एग्जाम्पल्स का पूछ लेता है कि एग्जाम्पल्स लिखें, तो आपकी बुक पर सिर्फ एक मेंशन है वाटर लिली, तो आप दूसरा जो हाइड्रिला है वो खुद लिख लें ताकि आप अगर इन केस वो आपसे पूछ लें तो आप उसको 2 एग्जाम्पल एटलीस्ट से बता सकें। तो एग्जाम्पल क्या है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स इज वाटर लिली एंड हाइड्रिला। तो इसकी 2 एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर दी हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तो बेटा हमारा ये जो पहला पोर्शन है हाइड्रोफाइट्स वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम चलते हैं जरा इस नेक्स्ट पोर्शन पे, और वो है हमारे पास जीरोफाइट्स। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जीरोफाइट्स जो है वो हमारे पास, इनकी हैबिटेट क्या है, इनकी डेफिनेशन कहता है जीरोफाइट्स लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट। नाम से जाहिर है जीरोफाइट्स ये ऐसे पौधे होते हैं जो खुश्क माहौल में रहते हैं। ठीक है,
खुश्क माहौल में ये रह रहे होते हैं, जिस तरह रेगिस्तान है, डेजर्ट वगैरह, इसके अंदर ये रह रहे होते हैं, इनकी हैबिटेट है। उसके बाद इनके अडेप्टेशंस क्या हैं, आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ अडेप्टेशंस, आप इसको लिखेंगे। पहली अडेप्टेशन है दे पोजेस थिक, इनके पास क्या होते हैं, मोटे वैक्सी मोम की तरह क्यूटिकल, इनकी क्यूटिकल होती है ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस द वाटर लॉस फ्रॉम द इंटरनल टिश्यूज, यानी कि इनके पास क्या होता है कि मोटी मोम की क्यूटिकल की जो एक लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस के ऊपर होती है, क्या करती है, जो कि पानी के लॉस को बचाती है, यानी कि रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द इंटरनल टिश्यूज, यानी कि जो अंदरूनी पौधे के जो टिश्यूज हैं उनके अंदर से पानी को निकलने नहीं देती, ठीक है, क्योंकि मोम होती है, मोटी होती है और वो पानी को बाहर निकलने देती। क्यों? क्योंकि ये पहले ही ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ खुश्क माहौल है, तो इस वजह से अगर ये पानी अपना बाहर निकाल देंगे या इनका पानी बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो डेफिनेटली ये फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इनकी अडेप्टेशंस हर एक ही अलग-अलग है, ठीक है। जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, जिसको पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उसकी अडेप्टेशन मुख्तलिफ तरह की हैं। तो इस तरह से ज़ीरोफाइट्स की अपनी अडेप्टेशन है। तो पहली बहरहाल हम बात कर रहे थे अडेप्टेशन की, पहले हमने पढ़ ली द पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस, यानी कि जो इनकी एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर मोटी मोम की तरह की क्यूटिकल होती है, ठीक है, जो कि पानी के लॉस को बचाती है, उनके जो अंदरूनी टिश्यूज हैं उनके अंदर से पानी को बाहर जाने नहीं देती। उसके बाद दूसरी अडेप्टेशन यहाँ से शुरू हो जाती है, दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो इसकी आप हेडिंग्स लैदर से भी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बॉक्स किया हुआ है, ऊपर वाले मैंने क्यूटिकल को बॉक्स किया हुआ है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टोमेटा को बॉक्स किया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसकी हेडिंग खुद बना सकते हैं। बहरहाल अगर आप ना भी बनाना चाहें तो पॉइंट्स आपके सामने हैं। तो दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो दूसरी अडेप्टेशन क्या है कि इनके पास जो स्टोमेटा होते हैं वो कम मिकदार में होते हैं, यानी कि स्टोमेटा अगर ज्यादा होंगे तो जाहिर है ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है, पानी ज्यादा जब वो लूज होता है। लेकिन जब नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे तो डेफिनेट है जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कम होगा। इस वजह से लिखा हुआ है दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इनके पास नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं जिस वजह से इनकी जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो भी कम हो जाता है। ये इसकी दो अडेप्टेशन होगी। उसके बाद तीसरी, सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स, इन ऐसे पौधों की जड़ें जो होती हैं वो गहरी होती हैं, गहरी जड़ें होती हैं, टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो कि नीचे जाके, क्योंकि आमतौर पे जो डेजर्ट होता है पानी तो वहाँ पे आमतौर पे नजर भी नहीं आ रहा होता, खुश्क माहौल होता है, तो उसकी जड़ें पानी बहुत, ऐसे पौधों की जड़ें बहुत नीचे जमीन के अंदर चली गई होती हैं ताकि वो मैक्सिमम नीचे जाके तो पानी को मिट्टी से एब्जॉर्ब कर सके। तो यही लिखा हुआ है सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स, ऐसे पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, किसके लिए, टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल, ताकि वो मिट्टी से नीचे जाके, यानी कि मिट्टी के बहुत नीचे जाके जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। बहरहाल ये तीसरी होगी। उसके बाद हम चलते हैं जरा नेक्स्ट, चौथी, सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम्स और रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। अब कहते हैं चौथी इसकी अडेप्टेशन ये है कि कुछ सारे नहीं लेकिन कुछ ज़ीरोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनकी जड़ों में या उनके तनों में, यानी कि कुछ ज़ीरोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में या तनों में स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं उनके अंदर, यानी कि स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर अपने पानी को स्टोर करने में या उन सेल्स के अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जब ऐसा करते हैं तो पानी इनकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, यानी कि मतलब ये बनता है कि कुछ ज़ीरोफाइट्स ऐसे होते हैं, कुछ ज़ीरोफाइट्स प्लांट ऐसे होते हैं जिनके जो स्टेम्स हैं या जिनकी रूट्स हैं, यानी कि जो जड़ें हैं या तने हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको पेरेन्काइमा सेल्स करते हैं, और ये सेल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। इस वजह से इनकी बॉडी में पानी को स्टोर कर लिया जाता है, या अपनी बॉडी में पानी को स्टोर कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है दिस मेक्स देयर स्टेम्स और रूट्स वेटी एंड जूसी। अब कहते हैं कि इसकी वजह से, क्योंकि इनके पास पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके अंदर पानी स्टोर हो जाता है। अब इस वजह से क्या होता है, जब पानी स्टोर हो जाता है तो इनकी जो स्टेम्स हैं या जो रूट्स हैं वो वेटी हो जाती हैं, जूसी हो जाती हैं, रस भरी हो जाती हैं, मतलब उनके अंदर पानी स्टोर हो जाता है। इस वजह से इन ऑर्गन्स को, यानी कि ये जो स्टेम्स हैं ये रूट्स हैं जिनके अंदर पानी स्टोर हो गया है, इनको अब क्या कहते हैं, कॉल्ड सैकुलेंट ऑर्गन्स, इसको उर्दू में कहते हैं गोदेदार। तो बहरहाल दिस मेक्स द स्टेम्स आर वेटी, रूट्स वेटी एंड जूसी, दिस इज नोन एज सकुलेंट ऑर्गन्स। बहरहाल ये डेफिनेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सम से लेके, यानी कि यहाँ से लेके अगर आप इसको यहाँ तक कर देते हैं तो आपकी डेफिनेशन भी सकुलेंट ऑर्गन्स की कवर हो जाएगी। तो बेटे ये हमारी चौथी अडेप्टेशन थी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी एग्जांपल। तो कैक्टाई, सिंगुलर इसका कैक्टस है,
हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कैक्टाई, सिंगुलर कैक्टस है द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स। तो ज़ीरोफाइट्स की जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो एग्जांपल है वो क्या है, कैक्टाई, कैक्टस भी इसको बोलते हैं सिंगुलर सेंस में। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन है, मैंने लिखा हुआ है कीकर यहाँ पे, तो आप कीकर की एग्जांपल भी आप इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास ये दो हेडिंग्स हो गई हैं, हमने पहले हाइड्रोफाइट्स पढ़ी है, अभी हमने ज़ीरोफाइट्स पढ़ी है। उसके बाद हम नेक्स्ट जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जाने से पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस की, वो भी देख लेते हैं। अगरचे आपने पहले पढ़ी होगी क्लास 9 में, लेकिन यहाँ भी पढ़ना ज़रूरी है। ऑस्मोसिस क्या है, इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। अब देखिए जो ऑस्मोसिस का वर्ड है ये वाटर के रिलेटेड है, डिफ्यूजन भी है, लेकिन डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में थोड़ा फर्क है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में पानी का स्पेशली जिक्र किया जाता है। अगर पानी का जो मतलब वाटर का वर्ड अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी डेफिनेशन गलत कर देगा। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि ऑस्मोसिस क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाता है। यानी अब ये कह लें कि सॉल्यूट की मिकदार कम थी, ठीक है, तो वहां से पानी कहाँ पर जा रहा है, जहाँ पे सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है। तो ये जा रहा है अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ पे पानी को जाना चाहिए था, ठीक है। इस वजह से इसमें एनर्जी यूज नहीं होती है। तो बहरहाल इसको आप क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एक वर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर आप ये वर्ड भी नहीं लिखते इसकी डेफिनेशन में, तभी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस वजह से आपने वाटर का वर्ड और ऑस्मोसिस में वाटर का वर्ड और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्ड लाजमी लिखना है, इसको जिन में रखना है, फिर वो पूरे मार्क्स देगा, अदरवाइज डेफिनेशन मुकम्मल नहीं होगी। तो क्या डेफिनेशन बनती है, ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बहरहाल बेटे हमारी डेफिनेशन मुकम्मल हुई। उसके बाद हम चलते हैं जरा नेक्स्ट, और हमारा आज का जो लास्ट हेडिंग है वो है हमारे पास हेलोफाइट्स। अब देखिएगा हेलोफाइट्स क्या हैं, हेलोफाइट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हैबिटेट इसकी क्या है, हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर्स एंड आर अडेप्टेड टू द साल्टी एनवायरनमेंट्स। कहते हैं ये नमकिया यानी कि कहाँ पे रहते हैं, सी वाटर, समुद्री पानी में ये रहते हैं, एंड आर अडेप्टेड टू साल्टी एनवायरनमेंट। और ये जो है वो अपने आप को नमकियात वाले कह लें कि जहाँ पे ऐसा माहौल है जहाँ पे नमक ही नमक है, ज़्यादा नमक है, तो वहाँ पे अपने आप को इस तरह उन्होंने ढाला होता है, इस तरह अडेप्ट किया होता है, इस ऐसे तरीकाकार अपने अंदर बनाए होते हैं कि वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकता है। तो बहरहाल ये डेफिनेशन क्या है कि ऐसा पौधा, ऐसे पौधे जो सी वाटर में रहते हैं और साल्टी एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड होते हैं, उनका क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स। इनकी हैबिटेट भी हो गई, इनकी डेफिनेशन भी हो गई। उसके बाद हम चलते हैं जरा इसकी अडेप्टेशन पे। यहाँ पे नजर आ रहा है, मैंने लिखा हुआ, आप इसको देख लें। पहली अडेप्टेशन क्या है, साल्ट्स एंटर इन द बॉडीज ऑफ द सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हाई कंसंट्रेशन इन सी वाटर। आप देखें पौधे ये कहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे पहले ही पानी के अंदर नमक बहुत ज्यादा है, यानी कि साल्टी इन्वायरमेंट है। तो अब देखें अगर ऐसा पौधा जो साल्टी इन्वायरमेंट में रह रहा है तो यकीनी तौर पे उसकी बॉडी के अंदर साल्ट तो जाएगा, ये तो पक्की बात है। तो यही वो कह रहा है, साल्ट्स एंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट्स, ऐसे पौधों के अंदर साल्ट एंटर हो जाता है ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन इन सी वाटर, क्योंकि सी के अंदर पानी नमकियात ज्यादा है, इस वजह से पानी उनकी बॉडी में एंटर हो गया। ओके, अब कहते हैं ऑन द अदर हैंड, जब क्या होता है, वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स। अब पानी चूंकि बाहर चूंकि पानी नमकियात वाला है तो इसके अंदर फर्ज कर लें पानी अगर नमकियात वाला नहीं है, तो इस वजह से पानी पौधे से भी बाहर जाना चाहेगा। यानी कि देखिए ना, जब एक आमतौर पे पानी कहाँ से कहाँ जाता है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में जाता है। तो फर्ज कर ले बाहर नमकियात ज्यादा है, वहां पे हाइपरटोनिक कंडीशन है, लेकिन बॉडी प्लांट के अंदर जो बॉडी यानी कि जो प्लांट के अंदर वाली कंडीशन है वहां पे हाइपोटोनिक है, तो पानी प्लांट सेल से बाहर जाएगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा। इस वजह से पौधा खुद को सर्वाइव करने के लिए क्या करता है, अभी यही बताने लगा। कहते हैं ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स, पानी भी ये कोशिश करता है, नमकियात पानी बाहर से अंदर आ रही है पौधे में, लेकिन पानी क्या कर रहा है, पौधे के अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है इनटू द हाइपोटोनिक सी वाटर। लेकिन अब पौधा क्या करता है इससे बचने के लिए, ताकि अपने अंदर पानी को मौजूद रखे, ताकि वो सर्वाइव कर सके। अब यहाँ पे मैकेनिज्म की हेडिंग आप देख सकते हैं जी। तो व्हेन साल्ट्स एंटर इन द सेल्स, कहता है जो ही बाहर से, यानी कि जब ऐसा होता है कि पानी जो साल्ट्स पौधे के अंदर आते हैं, यानी कि पौधे के अंदर जब साल्ट्स एंटर होते हैं, प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पौधा क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि एनर्जी यूटिलाइज करता है, किसके लिए, टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन वैक्यूल। कहते हैं अपने वैक्यूल के अंदर, यानी कि जो पौधे के सेल्स हैं उनके अंदर जो वैक्यूल है उसके अंदर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा साल्ट को अपने अंदर रखता है। अब देखिए उसको फायदा क्या होता है, जब साल्ट को बाहर से साल्ट अंदर आ ही रहा है पौधे के अंदर, लेकिन जब साल्ट उसके वैक्यूल में एंटर हो जाएगा, उसके अंदर स्टोर कर लेगा, तो फिर उसके पौधे के अंदर से पानी बाहर नहीं जाएगा। इस वजह से क्या करता है पौधा, यानी कि ये एडाप्टेशन कर रहा है अपने उसने अपने आप को इस तरह ढाला हुआ है कि पानी जब जो ही पानी जो समुद्री पानी है उसके अंदर से साल्ट पौधे के अंदर आता है,
तो साल्ट को अपने वैक्यूल में स्टोर करता जाता है। फिर क्या करता है, जो पौधा है उसके अंदर से पानी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पौधे के अंदर वाला जो कंडीशन है वो अब हाइपोटोनिक है और बाहर वाली भी हाइपोटोनिक है, लेकिन बाहर वाली लेस हाइपोटोनिक है, अंदर वाली ज्यादा हाइपोटोनिक है। इस वजह से पानी फिर पौधे के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता। यही उसने मेंशन किया हुआ है, व्हेन साल्ट्स एंटर इन द सेल, जब पानी के अंदर जब सेल्स के अंदर साल्ट एंटर हो जाता है, प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पौधे क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि एनर्जी को यूटिलाइज करके टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन वैक्यूल, अपने वैक्यूल के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट को इकट्ठा कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब क्या होता क्या है, साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट, जो साल्ट्स उसकी बॉडी में आए हैं उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता। थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, यानी कि वैक्यूल की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से या उसकी बदौलत उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता। ठीक है, सो फिर क्या होता है, सो द सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन इवन मोर हाइपोटोनिक देन सी वाटर, इस वजह से जो वैक्यूल का अंदर वाला हिस्सा है, जो वैक्यूल के अंदर पोर्शन है सारा, जिसको आप सैप कहते हैं, वो ज्यादा हाइपोटोनिक हो जाता है एज कम्पेयर टू सी वाटर। सी वाटर तो पहले हाइपोटोनिक था, लेकिन जो पौधे के अंदर वाला हिस्सा है, वैक्यूल के अंदर वाला हिस्सा है, वो ज्यादा हाइपोटोनिक हो गया सी वाटर से भी। इस वजह से क्या होगा, इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव ऑफ सेल्स, इस वजह से वाटर जब वो सेल्स से बाहर नहीं जाएगा, इस वजह से पौधा सरवाइव कर जाता है। बहरहाल ये कुछ हमने इसकी एडाप्टेशन पढ़ी है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी एग्जांपल्स। मैनी सीवर ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स, कहते हैं बहुत ज्यादा जो ग्रासेस हैं, जो समुद्री घास है, उसके अंदर शामिल है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो एंड पे हम अभी देखते हैं इसकी जो डायग्राम्स हैं। तो पहले जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम नजर आ रही है वो है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स जो है वो आप जानते हैं, हमने पढ़ लिया है कि जिसकी एग्जांपल हमने कमल पढ़ी थी, वाटर लिली पढ़ा था, हाइड्रिला भी पढ़ा था। तो ये देखें पानी में डूबे हुए हैं, या तो पानी के अंदर पार्शली आधे डूबे होते हैं, आधे ऊपर होते हैं, या फिर मुकम्मल तौर पर। बहरहाल ये हमने एग्जांपल पढ़ ली हुई है। दूसरी जो आपको डायग्राम नजर आ रही है सेंटर वाली, हेलोफाइट्स हैं, ये समुद्री पानी में रहने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे है जीरोफाइट्स। तो अब जैसे कि आप जानते हैं, हमने इसकी कैक्टाइस की एग्जांपल पढ़ी थी, कैक्टाई, कैक्टस। तो ये सहराई पौधे होते हैं जो आमतौर पे खुश्क माहौल में रह रहे होते हैं। तो बेटे हमने ये 3 ग्रुप्स पढ़ लिए प्लांट्स के। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेटे याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अपने अच्छे तरीके से कोशिश करने याद करना है और जहन में बिठाना है, ताकि आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।